JEE का इम्तिहान एक बेटी क्वालिफाई नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। जी हां नाज़रीन, इस वक्त की एक अफसोसनाक खबर आपको देते हैं, लेकिन यह खबर राजस्थान कोटा से निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक बेटी 18 साल की बेटी JEE का इम्तिहान पास न कर पाई, क्वालिफाई न कर पाई और इस बेटी ने खुदकुशी कर ली है। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें कि वाकया ऐसे दरअसल पेश आया है। इस बेटी को JEE का इम्तिहान पास करना था, लेकिन जिसके बाद ये वो एग्जाम क्वालिफाई न कर पाई, जिसके चलते जब इसे अपने ही कमरे में है अपने घर वालों की जानिब से लटका हुआ पाया गया। लेकिन इस हवाले से तफसीलात कैसे सामने आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि यह वाकया पेश आया है, जिसके चलते इसके घर वालों ने इसका दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद जब इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो अंदर जाके यह पता चला कि वहां पर इनकी बेटी लटकी हुई है और यह राजस्थान कोटा का वाकया पेश आया है। जिसके बाद एक नोट मिलता है जिसमें यह कहा जाता है, जिसमें इस बेटी ने यह मेंशन किया होता है कि मम्मी पापा मुझे माफ कीजिएगा, मैं JEE का इम्तिहान पास न कर पाई हूं और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। लगातार हमने देखा पिछले 2-3 सालों में नौजवान जो है वो ज्यादातर सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी खुदकुशी के वाकयात में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसमें कुछ एक मामलात को लेकर यह बात सामने आती है कि क्या वजूहात रहते हैं खुदकुशी के, लेकिन अक्सर और बेशतर हम इस बात से कासिर रहते हैं, यह जानने से कासिर रहते हैं आखिरकार खुदकुशी के वाकयात में बतदरीज इजाफा क्यों हो रहा है। अगर अब बात हम तहकीक करें, उन तहकीक की जो तहकीक की जाती है माहिरीन दौरान के क्या वजूहात रहते हैं जिसकी बिना पर नौजवान नस्ल ज्यादातर खुदकुशी के वाकयात में मुलविस पाई जाती है, तो सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि कहीं ना कहीं वालिदैन की जानिब से बच्चों पर प्रेशर आयद रहता है, जिसके चलते बच्चे जो है वो ये सब स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह वाकया राजस्थान कोटा में पेश आया है, जहां पर इस बेटी ने एक नोट लिख के दिया जिसमें इसने यह मेंशन किया कि मम्मी पापा मुझे माफ कीजिएगा, मैं JEE का इम्तिहान क्वालिफाई न कर पाई, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये वाकया जिस तरीके से पेश आया है, कहीं ना कहीं ये वाकया आप सब वालिदैन के लिए एक नसीहत आमोज है और इस बात से आपको भी नसीहत लेनी है कि किस तरीके से आपके अपने बच्चों को किस तरीके की मेंटालिटी बनानी है, उनका दिमागी तवाजुन किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इन केस अगर आप कभी नाकाम हो भी जाते हैं, लेकिन बेटा हिम्मत नहीं हारनी है और कामयाबी की पहली सीढ़ी नाकामी भी होती है। जी हां नाज़रीन, अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये आप सब के लिए एक नसीहत आमोज है। अगर हमें नौजवान बच्चे देखते हैं और वो कोई भी इम्तिहान पास करने की सोच रहे हैं या किसी भी इम्तिहान के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत और एतमाद से मेहनत से आगे बढ़ना चाहे। और अगर आप अल्लाह ना करे कभी कभार नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप नाकाम हो जाते हैं आपके पास एक्सपीरियंस आ जाती है, आपके पास वो तजुर्बा आ जाता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम किस तरीके से इम्तिहान को पास करना है, किस तरीके से मैदान में फिर से उतरना है। बहरहाल एक बार फिर बता दें, जो नए दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बताएं कि राजस्थान के कोटा का वाकया पेश आया है, जहां पर एक बेटी JEE का इम्तिहान पास न कर पाई और इसने खुदकुशी कर ली। और यह वाकया आज का है जब इस बेटी को अपने घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की और ढूंढते ढूंढते इसके कमरे में पहुंचे, वहां पर यह देखा गया कि यह बेटी लटकी हुई थी और लटकने के बाद जब आसपास ढूंढने की कोशिश की गई तो एक नोट मिलता है जिसमें इस बेटी ने यह मेंशन किया था कि मम्मी पापा मुझे माफ कीजिएगा, मैं JEE का इम्तिहान पास नहीं कर पाई, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जी हां, यह खबर निहायत दुख भरी खबर है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों में जम्मू कश्मीर में भी लगभग 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे भी जो हैं वो खुदकुशी के वाकयात में मुलविस पाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी खुदकुशी के वाकयात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बहरहाल तमाम वालिदैन के लिए एक नसीहत आमोज खबर भी है, एक नसीहत है ताकि किस तरीके से आप अपने बच्चों के जहनी तनाव को, जहनी दबाव को, जहनी प्रेशर को खत्म करें। और कहीं ना कहीं तहकीक से यह भी सामने आता है कि कई सारे बच्चे इसलिए खुदकुशी करते हैं कि कहीं ना कहीं वालिदैन की जानिब से उन पर प्रेशर रहता है, भाई साहब बच्चे आप पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको इनिहाउ इस साल ये इम्तिहान पास करना है, आपको ये क्वालिफाई करना है, आपको इनिहाउ ये क्वालिफाई करना है। कहीं ना कहीं बच्चे इसी वजह
वजह से जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल जिस तरीके से माहिरीन भी मानते हैं कि अपने घर में आप इस तरीके का माहौल रखें, ताकि उस तरीके का माहौल बना के रखें कि एक वालिद एक बच्चे के लिए एक दोस्त की तरह भी रहे, एक वालिद अपने बच्चे के लिए उसके जो दिल में जो भी होता है वो उस तरीके से उसे रहे कि बच्चा अपने वालिदैन के साथ हर कोई बात शेयर कर पाए। ताकि यहां पर एक नसीहत उन तमाम वालिदैन के लिए भी है, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आना है और बच्चों का और वालिदैन का कांटेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में जो बच्चा है वो मुलविस ना रहे और आसानी से ये किसी भी इम्तिहान को क्रैक कर पाए। बहरहाल खबर बड़ी अफसोसनाक है, दुखद खबर है, राजस्थान के कोटा से निकल के सामने आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर से कई सारे बच्चे इस साल भी फील्ड में उतरे होंगे, चाहे नीट के इम्तिहान को लेकर या JEE के इम्तिहान को लेकर। और अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई नाकाम भी रह जाता है, अगर आप में से कोई क्वालिफाई नहीं भी कर पाता है, लेकिन वो परेशान ना हुए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मौके जिंदगी में आते रहेंगे और आइंदा कहीं ना कभी आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे और कभी ना कभी आप इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है चाहत से और आप सब की मेहनत से आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल आप सब हिम्मत करते रहिए, आप सब मेहनत करते रहिए, चाहे जो भी स्टूडेंट्स हैं, नीट के लिए आप पढ़ रहे हैं, JEE के लिए पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आपकी वालिदैनों की उम्मीदें आपसे जुड़ी है, इंशाल्लाह आप भी मेहनत करते रहेंगे और वालिदैन का जो सपोर्ट है वो भी लाजमी है और वालिदैन भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छू लेगी। बहरहाल जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी अफसोसनाक खबर राजस्थान के कोटा से निकल के सामने आई, जहां पर एक बेटी ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के बाद यह पता चला, एक नोट मिलता है जिसमें यह लिखा है कि मम्मी पापा मुझे माफ कीजिएगा, जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपका टारगेट था कि मैं JEE इम्तिहान में क्वालिफाई कर लूं, मैं ना कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूं। और बेटी जो है उसने खुदकुशी कर लिया है और इस मामले को लेकर कोटा पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तौर पर FIR भी दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की पूरी तरीके से तहकीक भी शुरू की गई है। मुशर्रिफ वानी, दानिश मलिक के साथ में मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए।